दोस्तों UPSSC पैट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है और यहाँ पे मैं आप सभी के सामने आंसर की अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो याद रखिए इसका आंसर जो हो जाएगा C यानी 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं कि 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45, तो 5वां परिणाम क्या है? तो इसका आंसर D हो जाएगा यानी 50। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। √29.8116 प्लस √77.44 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर C हो जाएगा यानी 14.26। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोश का भित्ति निम्नलिखित में किससे बनी होती है? तो इसका B हो जाएगा सेलुलोज की। ठीक है, इसका सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 5वां यहाँ पे लिखा है कि ब्रैकेट में है 5.21 गुणे 6.32 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2.9272, तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी 30। ठीक है, मैं देखिए टाइम नहीं लगाऊंगा, आपको केवल आंसर की बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर C हो जाएगा यानी 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा नूतन एवं पुरातन। ठीक है, विलोम युग आपको चुनना है। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका यानी ख्याली पुलाव पकाना ये मुहावरा है, तो यानी असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद महाधन ऋषि। चलिए 10 की बात कर लेते हैं। 10 का आंसर क्या हो जाएगा कि शब्द युक्त अर्थ भेद सहित नहीं है, तो इसमें अवलंब और अविलंब ये और अधर बिलोकर ये बिल्कुल नहीं सही है। चलिए नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी ये आपका पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये इंग्लिश पैराग्राफ है जिसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 12 का यानी ये आपका हो जाएगा नो, आंसर इसका नो होगा। उसके बाद जो 13 का क्वेश्चन होगा यानी वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो फॉर बैटिंग ये हो जाएगा। 14, एक महिला की ओर से इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, मेरी पेतनी की दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है, महिला विलेज से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा पत्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, असंगत अलग करें, तो ये आपका हो जाएगा 100, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन? तो ये हो जाएगा शुक्रवार। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। साइनम देना आपको पार्शियल का इसका साइनम्स यानी समानार्थी शब्द देना है, इसका हो जाएगा इनकम्प्लीट। ठीक है, उसके बाद चूज़ द करेक्ट एंटोनाइम्स, इसका यहाँ पे विलोम लिखना है डिसअपॉइंट का, इसका हो जाएगा सेटिस्फाई। ठीक है, सेटिस्फाई, तो ये आपका सेटिस्फाई ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट देना है, तो इसका हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर ए हो जाएगा लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, यदि नॉर्मल को RPN LBM के रूप में लिखा जाता है तो गैदर को क्या कोड होगा? तो इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा TBGREH। ठीक है, TBGRFH, TBGRFH। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 21 की, कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी आंसर बी हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश की वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण? तो ये इजराइल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में सेकंड BX इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज ये लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 25, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो हो जाएगा चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, तो ये हो जाएगा स्काईलाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन? तो मुंबई से अहमदाबाद। फिर उसके बाद 28 कह रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया? तो संस्कृत मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 29, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो UAE नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है 30, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किस IT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी आगे बढ़ने के लिए
नील केंद्रीय केंद्र की शुरुआत की? तो IIT मद्रास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये अमित शाह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले की बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप? माजुली द्वीप, ठीक है। हंगरी का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगेरियन फॉरेंट है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य? तो आंध्र प्रदेश। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। UNFCCC का अर्थ क्या होगा? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए आगे चलते हैं। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। इसके हो जाए क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए उसके बाद कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय? स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए पैराग्राफ है और पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन सही करना है। हिंदी का 42 यहाँ पे साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा कर सकता है? तो यहाँ पे लिख सकेंगे दुष्प्रभावों को सामने लाकर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है साहित्यकार के समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे संपूर्ण करता है? साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और स्वयं कर्तव्यवाद का संदेश देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृत सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों का प्रहार, उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 46 प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो साहित्य और समाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 46 कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम? तो यहाँ पे क्षणभंगुर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो सत्य की तलाश यहाँ पे श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग में आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। 49 संकट को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। देखिए 49 का ये आंसर हो जाएगा आपका कि संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए सत्य और अहिंसा मार्ग को अस की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 51 का यहाँ पे देखिए सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए अंतर्निहित राज, यहाँ देखिए ये ऑप्शन हो गया है, तो हो जाएगा अंतर्निहित राज, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये आपका DI है, मैथ का है। तो मैथ में जो आपका 52 नंबर होगा कि अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिबद्ध ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ेगी? तो 26.66 लाख, ठीक है। ये हो जाएगा। 53 कह रहा है दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि के लगभग कितना प्रतिशत है? 0.6%। 54 का हो जाएगा 2011 में सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का कितना? तो यहाँ पे हो जाएगा 68.33% यानी B। 55 कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात, तो यहाँ पे हो जाएगा 109:151, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 738.44 लाख, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इसलिए जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। आपको केवल आंसर की मैच कराना है, इसलिए आपको केवल यहाँ पे अपना आंसर की चेक करना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 कह रहा है 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? तो ये हो जाएगा 25:36, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर 58 कह रहा है आल्टो क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वो एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। शुरू में दोनों कारों के बीच दूरी 2300 किलोमीटर है। तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचने में कितना समय का अंतर? तो ये आपका 0 घंटा आएगा, ठीक है, 0 घंटा। चलिए 60 का कह रहा है यहाँ पे 18:25 हो जाएगा, यानी 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात, ठीक है। 61 कह रहा है यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार A कार B क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार A और B की औसत गति तो ये हो जाएगा 61 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 63 कह रहा है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी, तो ये हो जाएगा आपका 5000 यानी B 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये B ऑप्शन हो जाएगा 5000।
फिर कह रहा है दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष में कंपनी के शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो नेक्स्ट आपका ये ऑप्शन हो जाएगा D 9/13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 64 किस वर्ष पहले पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि। तो ये हो जाएगा 2002। ठीक है, 65 का देखिए 2002 से लगभग 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि। तो 1% की वृद्धि यहाँ पे है। 66 कह रहा है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत। तो 96.15%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 67 पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत सबसे अधिक थी। 2017। ठीक है, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। 68 कह रहा है कि दिए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो आंसर डी हो जाएगा यानी 4। नेक्स्ट है 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट थी। तो 20% इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 70 की बात कर लेते हैं। 2015-2016 का औसत उत्पादन। तो कह रहा है औसत उत्पादन की बिल्कुल बराबर। तो 2012 और 2017। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग वृद्धि। तो 137.5%। ठीक है, चलिए 72 कह रहा है संगमरमर पियरा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय शाहजहाँ हो जाएगा। ठीक है, किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। ताम्र पाषाण युग। ठीक है, किस स्थान पर बौद्ध धर्म संगीत का आयोजन किया गया। तो राजगीर में। उसके बाद मौर्य सम्राट अशोक, यहाँ पे देव कौन सा व्यक्ति जो देव नाम पे भी था। तो ये मौर्य सम्राट अशोक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो भारत में निम्नलिखित किसका शासन था। तो मुगल सम्राट थे उस समय। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल था। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा। तो विनोबा भावे। 78 पे चलते हैं। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक क्रांतिवादी को आंदोलन के लिए केवल पुरुषों तक सीमित न रखने का राजी किया। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित किस क्रांति के साथ हुई। तो अमेरिकी क्रांति। ठीक है, अमेरिकी क्रांति। सॉरी, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है इसका देखिए यहाँ पे ये फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति ये फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। चलिए 80 कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो भारत सरकार नियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, ये सबको पता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो पानी की उपलब्धता ये नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच। तो नेपाल और तिब्बत के बीच ये बसा हुआ है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण। तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। ठीक है, भारतीय मानक ग्रीनविच। तो 5.5 घंटा का टाइम ये डिफरेंस होता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति का रणनीति का हिस्सा नहीं था। तो आलापदीज, ये आपका सही हो जाएगा। कौन सा था मतलब आलापदीज हो जाएगा। कौन नदी को बिहार को शोक किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी है। भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से होती है। तो प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है। तो सिडबी नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 91 निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। तो वैधानिक निगम इसको कहते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन बारे में 124। ठीक है, फिर कह रहा है कि पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्रालय। ठीक है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो ये संसद को अधिकार होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो नायलॉन नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्रीन हाउस गैस। लास्ट है निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित किस अंग को प्रभावित करता है। तो वो फेफड़ा होता है। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि सभी लोग के पास वीडियो पहुँच जाए। धन्यवाद।